हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद अवैस कुरैशी। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लाया हूँ जिसके अंदर मैं एक न्यू आप लोगों को टॉपिक समझाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट जो हमारी सारी वीडियोस थी उसके अंदर हम लोग जो है अपर लिम्ब के बोन्स की ऑस्टियोलॉजीज़ को डिस्कस करते आ रहे थे। फिर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज मैं आप लोगों के लिए बायोकेम का लेक्चर ले आया हूँ, जिसके अंदर हम बायोकेम को भी अपर लिम्ब के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज मैं फ़र्स्ट लेक्चर बायोकेम का आप लोगों को दूंगा। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बायोकेम जो है वैसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बायोकेम में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के अच्छे से कॉन्सेप्ट बन जाएँ और आपकी बायोकेम के भी कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएँ। तो आज जो मेरा टॉपिक है, वैसे आज जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ वो है कोलेजन प्रोटीन्स। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहूँगा उससे पहले कि कोलेजन प्रोटीन आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं हम उनको स्ट्रक्चरली दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक हमारे होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, जैसा कि ये हमारा चैप्टर है फाइब्रस प्रोटीन का, और एक हमारे होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब जो हमारे इन दोनों प्रोटीन्स के अंदर सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं ना उनका हमारा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। मीन्स उसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन टर्शियरी बनकर फिर क्वाटरनरी बनकर फिर वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है जो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। सपोज मैं आप लोगों को अगर दिखाना चाहूँ ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एग्जांपल, तो जैसे हमारा ये आप देख सकते हैं, ये हमारे इसी बुक के अंदर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये हमारा जो है ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये हमारा हेमोग्लोबिन है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किसी टेढ़े मेढ़े से ऐसे लाइनें बनी हुई हैं क्योंकि ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया। ये सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, कॉम्पैक्ट है। यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं हमारा हेमोग्लोबिन है। जब आप यहाँ पर देख लीजिए हमारा मायोग्लोबिन है। ये हमारे होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन जिनके अंदर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो। और जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो हमारे लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेगुलर सिंपल रेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोई उनके अंदर कॉम्पैक्ट या टेढ़े मेढ़े नहीं होते, वो रेगुलर सीधे सीधे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहे हमारे फाइब्रस प्रोटीन। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि प्रोटीन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। एक हमारा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन जो कि लीनियर या सीधा सीधा सा सिंपल सा रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। और हमने क्या देखा कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो हमारे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है हमारे प्रोटीन्स का, और जबकि हमारा जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही फाइब्रस प्रोटीन बना देता है, मज़ीद टर्शरी और क्वाटरनरी नहीं हो पाता है फाइब्रस प्रोटीन में, जबकि ग्लोबुलर क्वाटरनरी तक पहुँचता है। उसके बाद अगर हम इनके फंक्शन के हिसाब से डिफरेंस देखें तो हमारे जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो हमें हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर का काम कर रहे होते हैं, मीन्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं चीज़ों को। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो हमारे ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, चीज़ों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना। जैसे हमारे हेमोग्लोबिन है वो हमारे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है, मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को मसल्स के अंदर कैरी कर रहा होता है। तो जो वो होते हैं उनका ये फंक्शन होता है, जबकि फाइब्रस प्रोटीन्स होते ही स्ट्रक्चरल प्रोटीन से ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फाइब्रस प्रोटीन का थोड़ा सा ओवरव्यू, उसके बाद हमारा टॉपिक द कोलाजिन प्रोटीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कोलाजिन फाइबर्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इलास्टिन फाइबर्स को डिस्कस करेंगे। ये बुक मैं आप लोगों को बता दूं तो ये बुक जो है लिपिनकॉर्ड बुक है, लिपिनकॉर्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री, वहाँ से मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग जो हैं अपने फाइब्रस प्रोटीन डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग बाद में ग्लोबुलर प्रोटीन्स को भी डिस्कस करेंगे। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर अगर मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू जो यहाँ पर बुक के अंदर दिया हुआ है, तो ओवरव्यू के अंदर सिंपल से हमें जो बात यहाँ पर ये बताना चाह रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि इसके जो हम होते हैं ये कोलाजिन जो होता है हमारा फाइब्रस प्रोटीन, ये हमारे को मेन दो टाइप्स के मिलते हैं। एक हमारे पास होता है कोलाजिन प्रोटीन और एक हमारे पास होते हैं इलास्टिन प्रोटीन। इस वीडियो के अंदर हम कोलाजिन प्रोटीन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इलास्टिन प्रोटीन का बताना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो इनके ये जो है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के प्रोटीन होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेल के बाहर जो हमारा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, उसके ये हमारे प्रोटीन्स होते हैं कोलाजिन और इलास्टिन प्रोटीन। इनकी सेवरल स्ट्रक्चरल फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, और उन्हीं फंक्शन और प्रेजेंस के हिसाब से इनको भी हम मजीद टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसा कोलाजिन टाइप 1, कोलाजिन टाइप 2, आगे हम इस सबको डिस्कस करेंगे। ये जनरल ओवरव्यू है।
उसके बाद अगर हम ये देखें तो ये कोलाजन और इलास्टिन हमें मिलते हैं कहाँ हैं, तो ये हमारे को डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स में मिलते हैं, जैसा कि ये हमें स्किन में मिल रहे होते हैं, ये हमें कनेक्टिव टिश्यूज़ में, ब्लड वेजल्स में, स्क्लेरा, कॉर्निया ऑफ द आई, इन सब चीज़ों के अंदर हमें कोलाजन और इलास्टिन प्रोटीन्स मिल रहे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर भी ये हमें मिल रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम इसके ओवरव्यू में कुछ और देखना चाहें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जो हमारे कोलाजन और इलास्टिन प्रोटीन, इनका काम क्या होता है, तो ये हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके अंदर। मैकेनिकल मींस सपोर्टिव प्रॉपर्टीज़, कि ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि फाइब्रस प्रोटीन्स होते ही सपोर्टिव प्रोटीन्स हैं और इनके यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंपल जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे, उनके अंदर क्या होता है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है, लेकिन इसके अंदर अमाइनो एसिड के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो कि मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, इनका यूनिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिलहाल बस इतना याद रखें। उसके बाद यहाँ पर यही बता रहे हैं कि इनके अंदर रेगुलर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और जबकि हमारे जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं, फिर वो कॉम्पैक्ट बन जाते हैं। तो इनके अंदर मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता चुका हूँ, फाइब्रस में रेगुलर स्ट्रक्चर है और ग्लोबुलर के अंदर हमारा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद मैं अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। टॉपिक है हमारा द कोलाजन प्रोटीन। कोलाजन जो होते हैं हमारे द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ये भी एक BCQ है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है, तो वो है हमारा द कोलाजन। ये एक लॉन्ग और रिजिड टाइप का हमारा एक प्रोटीन होता है, और ये होता क्या है, बेसिकली 3 अल्फ़ा हेलिक्स चेन्स होती हैं जो कि हमारे कोलाजन प्रोटीन को बना रही होती हैं। अगर सपोज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो आपको ये नज़र आ रही है, ये एक पिंक कलर की एक चेन है, एक ये ब्लू कलर की चेन है और एक पीछे से ये ग्रीन कलर की चेन है। ये तीनों चेन आपस में ऐसे मर्ज हो जाती हैं, लाइक अ रोप। जैसे रोप को हम आपस में उसके रोप के हमारे पास धागे, उनको हम आपस में मिला दें, इस तरह से ये मिलकर और एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं प्रो कोलाजिन मालिक्यूल। फिर ऐसे प्रो कोलाजिन मालिक्यूल मजीद मॉडिफाई होकर हम ये जो बनाते हैं ट्रोपो कोलाजिन मालिक्यूल। ट्रोपो कोलाजिन मालिक्यूल फिर हमारे मैच्योर कोलाजिन बनाते हैं। आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा जो प्रेजेंट है हमारा ट्रोपो कोलाजिन मालिक्यूल है, ट्रोपो कोलाजिन मालिक्यूल। अभी हमें आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाऊं तो ये यहाँ पर मज़ीद सारे यही कहना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि कोलाजिन की कुछ टाइप्स होती हैं और जो है कोलाजिन की प्रेजेंस होती है डिफरेंट जगह पर। जैसे कोलाजिन 1 होता है, कोलाजिन 2 होता है, कोलाजिन 3। ये जो इनकी टाइप्स होती है ना, ये इनके जो ये इनकी चेन्स हैं, ये पॉलीपेप्टाइड जो इनकी चेन्स है, इसकी प्रेजेंस के हिसाब से हो रही होती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन बेसिकली किसको कहते हैं, प्रोटीन की कोई भी चेन हो, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस हो, तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कह रहे होते हैं। इनकी टाइप से उसके बाद हमने देखा कि कोलाजिन की जो प्रेजेंस होती है वो डिफरेंट चीज़ों में होती है। जैसे कि हमारा ECM के अंदर भी कोलाजिन प्रेजेंस है, विट्रस ह्यूमर ऑफ आई में प्रेजेंट है। उसके अलावा डिफरेंट जगह पर हमें कोलाजिन की प्रेजेंस मिल रही होती है। उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो कोलाजिन की जो है एक सुपर फैमिली है प्रोटीन्स की, कोलाजिन, और इसके अंदर तकरीबन ग्रेटर देन 25 कोलाजिन टाइप्स होती हैं। ग्रेटर देन 25, याद रखना ये बात भी। ये जो हमारा कोलाजिन होता है, इसके अंदर हमें 3 अल्फ़ा हेलिक्स चेन मिल रही होती हैं, 3 अल्फ़ा हेलिक्स चेन। और वो जो अल्फ़ा हेलिक्स चेन जो आपस में स्टेबल हो रही होती है ना, वो उनके अंदर होती है इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कह रहे होते हैं, जब 2 चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने तो हम उसको कहते हैं इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि हमारी एक ये पिंक चेन है, एक ये ब्लू चेन है, अगर इन दोनों के इसका हाइड्रोजन इसका हाइड्रो ऑक्साइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें तो वो होगी हमारी इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर दूसरी हमारे पास आती है इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, कि यही वाला हमारा जो है वो चेन हो, इसी चेन के अंदर इसका हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर आपस में बॉन्डिंग करें तो उसको कहते हैं इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या है, इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स ये वाली चेन और ये वाली चेन, इन दोनों के हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। उसके बाद क्या है कि इनके जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है वो तकरीबन हर एक चेन की सेम होती है। अप्रॉक्सीमेट 1000 अमाइनो एसिड्स लॉन्ग, मींस ये जो हमारी लॉन्ग चेन ऊपर की तरफ जा रही है 1000 अमाइनो एसिड तक होती है। ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको जो 3 अल्फ़ा हेलिक्स चेन बताया, ये देखें ये अल्फ़ा हेलिक्स है। अल्फ़ा हेलिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, चेन्स क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन के टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा शीट। अल्फ़ा हेलिक्स वो चेन होती है जिसके अंदर ऐसे ये जो है ऐसे स्ट्रक्चर्स हों, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग लाइन जैसा अगर स्ट्रक्चर हमें नज़र आया ना प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में, तो हम उसको कहते हैं अल्फ़ा हेलिक्स। तो ये अल्फ़ा हेलिक्स जो है इसके अंदर ऐसे चेन की तरह सा ऐसे प्रेजेंट होता है इनकी। तो ये 3 अल्फ़ा हेलिक्स मिलके एक ट्रोपो कोलाजिन मालिक्यूल को बना रहे होते हैं।
उसके बाद अगर हम देखें तो हम आगे इसके अंदर इसी पैराग्राफ में ये बताना चाह रहे हैं कि कोलाजन की जो टाइप्स होती हैं हमारी, वो उसके प्रेजेंस ऑफ चेन के हिसाब से होते हैं। जैसा कि अगर हम देखें कि कोलाजन टाइप 1 के अंदर हमें क्या मिल रहा होता है, हमें 2 अल्फ़ा 1 चेन मिलती हैं और 1 अल्फ़ा 2 चेन मिलती है। ये देखें, हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 अल्फ़ा 1 चेन मिलती हैं, 1 अल्फ़ा 2 चेन मिलती है, जिसको हम सिंपली ऐसे शो करते हैं अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2 ऐसे शो कर रहे होते हैं। तो मीन्स क्या होता है, 3 चेन होते हैं हमारे पास, 2 अल्फ़ा 1 की चेन होती है और 1 अल्फ़ा 2 की। सपोज अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारी पिंक आप समझें अल्फ़ा 1 है, ब्लू भी अल्फ़ा 1 है और ग्रीन जो है अल्फ़ा 2 है, तो ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये कोलाजन टाइप 1 हो जाएगा। और सपोज़ जो हमारा कोलाजन टाइप 2 होता है, उसके अंदर तीनों की तीनों जो हमारी चेन होती हैं वो अल्फ़ा 1 चेन होती हैं। सपोज़ ये भी अल्फ़ा 1 है, ये भी अल्फ़ा 1 है, पीछे वाले भी अल्फ़ा 1 है, तो ये हमारा कोलाजन टाइप 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 हमने कैसे डिफ्रेंशिएट कर लिया कि ये अल्फ़ा 1 है या अल्फ़ा 2 है। वो बेसिकली डिपेंड करता है इनकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस पर। इनकी हर एक चेन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस डिफरेंट होती है, तो उन सीक्वेंस के हिसाब से हम इनको नाम दे रहे होते हैं कि ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है, ये अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 है। इस तरह से इनकी डिफरेंट चेन्स होती हैं। फिर वो चेन्स आपस में मिलकर इनके टाइप्स बनाते हैं, जैसे कोलाजन टाइप 1 2 3 4 ऐसे तकरीबन 25 से भी ज़्यादा कोलाजन की डिफरेंट टाइप्स होते हैं इनकी चेन्स के हिसाब से। उसके बाद अगर हम इनको मज़ीद क्लासीफाई करें तो इनके लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से भी इनके 3 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं फिब्रल फार्मिंग कोलाजन, एक होते हैं नेटवर्क फार्मिंग कोलाजन और एक होते हैं फिब्रल एसोसिएटेड कोलाजन। अब फिब्रल फार्मिंग नाम से ही पता लग रहा है, फिब्रल फार्मिंग कोलाजन ऐसे कोलाजन को कह रहे होते हैं जो कि हमारे फाइबर्स को बनाएं, फिब्रल फार्मिंग कोलाजन। नेटवर्क फार्मिंग कोलाजन ऐसे कोलाजन को कह रहे होते हैं जो कि हमारे नेटवर्क को बनाएं, एक मेश वर्क, एक नेटवर्क बनाएं, उसको हम कहते हैं नेटवर्क फार्मिंग कोलाजन। फिब्रल एसोसिएटेड कोलाजन ऐसे कोलाजन को कह रहे होते हैं जो कि एसोसिएटेड मीन्स किसी चीज़ से कनेक्टेड, फिब्रल एसोसिएटेड मीन फाइबर से एसोसिएटेड हो, कनेक्टेड हो, ऐसा कोलाजन। फिब्रल फार्मिंग कोलाजन से जो कोलाजन अटैच हो उसको हम कहते हैं फिब्रल एसोसिएटेड कोलाजन। अब सबसे पहले हम बात करें फिब्रल फार्मिंग कोलाजन की। टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 कोलाजन जो हमारे होते हैं वो होते हैं फिब्रल फार्मिंग कोलाजन। अब ये कोलाजन क्या होते हैं, बेसिकली ये कोलाजन जो है हमारे ज़्यादातर जहाँ पर हमें स्ट्रक्चर किसी चीज़ का बनाना हो वहाँ पर हमें ये काम आ रहे होते हैं फिब्रल फार्मिंग कोलाजन। स्ट्रक्चर भी एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आते हैं, जैसे हमारा बोन एक हार्ड स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हमारे को जो कोलाजन चाहिए होगा वो होगा फिब्रल फार्मिंग कोलाजन। क्योंकि इनकी ये प्रॉपर्टी है, ये लंबे लंबे फाइबर्स को बनाते हैं, फिर उनको आपस में रोप लाइक जोड़ते हैं, जोड़ कर फिर ये फाइबर्स लंबे लंबे बना रहे होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। अब इनके अंदर जो है मैंने आप लोगों को बताया टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 जो है हमारे फिब्रल फार्मिंग कोलाजन होते हैं। टाइप 1 जो है वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे बोन्स वगैरह हैं। टाइप 2 जो है हमारे कोलाजन, जो टाइप 2 जो है हमारे फिब्रल फार्मिंग कोलाजन वो हमारे कार्टिलेज के साथ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं। और जो टाइप 3 हमारे जो कोलाजन होते हैं फिब्रल फार्मिंग वो हमारे ब्लड वेजल्स की वॉल्स के अंदर होते हैं। ये टाइप 3 कोलाजन फिब्रल फार्मिंग। तो यहाँ पर हमने फिब्रल फार्मिंग कोलाजन डिस्कस करा। एक बार मैं आपको फिर बता दूँ, फिब्रल फार्मिंग कोलाजन ऐसे कोलाजन्स होते हैं जो कि हमारे फाइबर्स को बना रहे होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे हमारे बोन से हार्ड स्ट्रक्चर है, तो हार्ड स्ट्रक्चर कैसे बना है, वो फिब्रल फार्मिंग कोलाजन बनाते हैं, आपस में वो रोप लाइक स्ट्रक्चर बना के एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, फाइबर्स फॉर्म करते हैं। सिंपल बस इतना याद रखें। फिब्रल फार्मिंग कोलाजन के टाइप्स क्या हैं, टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3। फिर हमारे पास आता है नंबर 2 टाइप कोलाजन्स का, जिसके अंदर हमारे पास आता है नेटवर्क फार्मिंग कोलाजन। नेटवर्क फार्मिंग कोलाजन क्या होता है, नेटवर्क फार्मिंग कोलाजन ऐसे कोलाजन्स होते हैं जो हमारे टाइप 4 और टाइप 8 टाइप के कोलाजन होते हैं, ये हमारे नेटवर्क्स को बना रहे होते हैं। कोई भी मेशवर्क, कोई भी नेटवर्क हो किसी भी चीज़ का, तो वो हमारे नेटवर्क फार्मिंग कोलाजन बनाते हैं। सपोज अगर मैं आप लोगों को इसकी फिगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें, ये सही नेटवर्क सा बना हुआ है, कोई भी चीज़ मीन्स इसके अंदर क्लियरली विजिबल नहीं है, और ये 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल एक नेटवर्क बनाते हैं, ये हमारे होते हैं नेटवर्क फार्मिंग कोलाजन। ये हमारे कौन से टाइप के, टाइप 4 और टाइप 8 कोलाजन हैं, ये होते हैं। और टाइप 4 जो हमारा कोलाजन होता है वो क्या बना रहा होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन मेजर पार्ट बनाता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन का। बेसमेंट मेम्ब्रेन आप लोग एपिथेलियम के अंदर डिस्कस कर चुके होंगे, या मज़ीद अगर आगे मैं लेक्चर्स लूँगा हिस्टो के तो मैं आपको वहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बताऊँगा। बस ये एक सपोर्टिव मेम्ब्रेन होती है किसी भी एपिथेलियम टिश्यूज़ या किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर भी ये टाइप 4 कोलाजन काम कर रहा होता है, ये एक नेटवर्क बनाता है।
उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारा थर्ड आता है फिब्रल एसोसिएटेड कोलाजिन। फिब्रल एसोसिएटेड कोलाजिन में हमारे टाइप 9 और टाइप 12 कोलाजिन आ जाते हैं। ये ऐसे टाइप के कोलाजिन होते हैं जो कि कोलाजिन फाइबर्स, जो कोलाजिन फिब्रल्स हमने पहले में देखा था, फिब्रल फार्मिंग कोलाजिन्स जो थे हमारे, उनको आपस में जोड़ रहा होता है किसी भी स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये साफ साफ यही लिखा हुआ है कि ये जो कोलाजिन फिब्रल्स होते हैं वो ECM के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, इनको फाइबर्स को किसी भी चीज़ के साथ जोड़ रहे होते हैं। मीन ये एसोसिएशन का काम कर रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन का काम कर रहे होते हैं फिब्रल एसोसिएटेड कोलाजिन। इसके अंदर टाइप 9 और टाइप 12 आ जाती है। अब इसके अंदर आप सिंपल से इनको याद रखने के लिए एक टेबल आप यहाँ पर दी हुई है, ये टेबल आप देखें तो आपको याद हो जाएगा। फिब्रल एसोसिएटेड कोलाजिन की देखें टाइप 1, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, स्किन में, बोन में, टेंडन में, ब्लड वेजल्स में, कॉर्निया में। मैंने बताया था कि टाइप 1 क्या होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होती है। उसके बाद टाइप 2 अगर आप लोग देखें तो ये कार्टिलेज में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में और विस्कस बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है टाइप 2। टाइप 3 अगर आप लोग देखें तो ब्लड वेजल्स, स्किन, मसल्स, इनके अंदर टाइप 3। फिर नेटवर्क फार्मिंग कोलाजिन का टाइप 4 में आप लोगों को जैसे बताया बेसमेंट मेम्ब्रेन में होती है। फिर टाइप 8 का होती है कॉर्निया एंड वस्कुलर एंडोथीलियम के अंदर प्रेजेंट होती है, वेजल्स का एंडोथीलियम। फिर फिब्रल एसोसिएटेड कोलाजिन कहाँ होती है, कार्टिलेज के अंदर, और दूसरा कहाँ पर होती है, टेंडन, लिगामेंट्स। नंबर 9 कोलाजिन जो है कार्टिलेज के अंदर, 12 के इसमें टेंडन, लिगामेंट्स और सम अदर टिश्यूज़ के अंदर फिब्रल एसोसिएटेड कोलाजिन जो है हमारी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये हमारे टाइप्स हो गए कोलाजिन के, कितने थे, फिब्रल फार्मिंग, नेटवर्क फार्मिंग और फिब्रल एसोसिएटेड, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑन द बॉडी और बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। इसके ऊपर हमने इनके टाइप देख लिए। फिब्रल फार्मिंग फाइबर लाइक, नेटवर्क फार्मिंग नेचुरल लाइक, फिब्रल एसोसिएटेड विच एसोसिएट्स द कोलाजिन फाइबर विद अदर स्ट्रक्चर्स। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारा समझ में आ गया। अब आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर के। कोलाजिन जो हमारी सिंगल हमारी जो चेन है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें कौन से अमीनो एसिड्स हैं, कौन सी दूसरी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। मैंने आप लोगों को ओवरव्यू में बताया था कि इसका यूनिक स्ट्रक्चर होता है। क्यों इसको यूनिक स्ट्रक्चर कह रहे हैं वो भी आप लोगों को अभी मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो अभी हम लोग बात करने लगे हैं इसके स्ट्रक्चर की कि कोलाजिन का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो कोलाजिन के स्ट्रक्चर की अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कोलाजिन जो है एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये स्टेबल होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी इसका स्ट्रक्चर दिखाया था। ये हमारा है कोलाजिन का एक ट्रोपोकोलाजिन मालिक्यूल। अब जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर आखिर होता कैसे। सबसे पहले अगर ये प्रोटीन है तो इसमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होगी। तो इसके अंदर ये बताना चाह रहा है कि कोलाजिन जो है वो प्रोलीन और ग्लाइसिन अमाइनो एसिड के अंदर रिच होता है। मीन्स प्रोलीन और ग्लाइसिन अमाइनो एसिड इसके अंदर ज़्यादा होते हैं और लाइसिन अमाइनो एसिड भी इसके अंदर ज़्यादा होता है। जहाँ पर प्रोलीन नहीं होता तो वहाँ पर फिर लाइसिन आता है। लाइसिन, प्रोलीन और ग्लाइसिन 3 अमाइनो एसिड इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड इसकी सीक्वेंस के अंदर। अब इसके अंदर प्रोलीन अमाइनो एसिड है वो क्या काम कर रहा होता है, वो इसके हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा होता है। अल्फ़ा हेलिक्स बनाने के लिए हमारे पास प्रोलीन स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो किस वजह से, अगर मैं आप लोगों को प्रोलीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये जो है ये हमारे सारे के सारे अमाइनो एसिड्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये देखें ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं। इसके अंदर ये वाला देखें ये हमारा है प्रोलीन। ये ऐसे टाइप का अमाइनो एसिड होता है जो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा अमाइनो ग्रुप होता है वहाँ पर सेकेंडरी टाइप ऑफ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी टाइप ऑफ अमाइनो। जबकि दूसरे अमाइनो एसिड के अंदर सब में प्राइमरी टाइप प्रेजेंट है। देखें यहाँ पर आप अमाइनो देखें तो NH2 है, जबकि दूसरे के अंदर आप देखें तो NH3 है। सबके अंदर NH3 होता है, सिर्फ प्रोलीन का NH2। तो ये किसका, अगर आप कह सकें तो एक इसकी खासियत होती है कि इसके अंदर ये जो है NH2 प्रेजेंट, जिसकी वजह से क्या होता है ये आराम से बेंड हो जाता है। और ये एक तो रिजिड होता है, ये जो हमारी लीनियर चेन होती है उसके अंदर ये फिट नहीं हो पाता प्रोलीन। तो इस वजह से ये अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। वो फंक्शन क्या होता है मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखें, ये यहाँ पर हमारी एक सीक्वेंस आ रही है अमाइनो एसिड की। जहाँ से भी हमें इस चेन को मोड़ना होता है ना वहाँ पर हमें प्रोलीन अमाइनो एसिड चाहिए होता है। सपोज़ यहाँ पर देखें ये इस जगह पर ये चेन के अंदर क्या आ रहा है, किंक आ रहा है, एक जो
किंक बन रहा है, एक जो है ये मुड़ रही है चेन, तो यहाँ पर हमारा प्रोलीन अमाइनो एसिड होना ज़रूरी होता है, वो ही इसके अंदर इसको किंक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगर प्रोलीन ना हो तो ये लीनियर ही हो जाए, प्रोलीन की वजह से इसके अंदर ये किंक आता है, तो इसलिए प्रोलीन अमाइनो एसिड जो है इसके अंदर अबडेंट होते हैं, क्योंकि ये जो है मैंने आपको जैसे बताया 3 अल्फ़ा हेलिक्स है, तो अल्फ़ा हेलिक्स बनाने के लिए हमें प्रोलीन चाहिए, तो प्रोलीन तो होना लाजमी है, जिस वजह से इसके अंदर प्रोलीन अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्लाइसिन भी इसके अंदर अबडेंट होते हैं अमाइनो एसिड। अब इसकी सिंपल सीक्वेंस यहाँ पर दिखाई हुई है कि ये देखें ग्लाइसिन, फिर एक्स जो है एक्स यहाँ पर प्रोलीन को शो कर रहा है, और वाई जो है ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन को शो कर रहा है। हाइड्रोक्सी प्रोलीन क्या होता है, बेसिकली प्रोलीन ही होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ऐसी सीक्वेंस बार बार इसके अंदर आ रही होती है इसके अमाइनो एसिड चेन में, ग्लाइसिन प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन। यहाँ से मैं आप लोगों को अगर समझाना चाहूँ, सपोज़ ये इसकी चेन है, तो यहाँ पर ये होगा ग्लाइसिन, फिर ये प्रोलीन, फिर ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ये मैं सपोज आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्लाइसिन प्रोलीन हाइड्रोक्सी, फिर दोबारा ऐसी सीक्वेंस रिपीट होती है, फिर दोबारा ऐसी सीक्वेंस रिपीट होते हैं, मीन्स ये सीक्वेंस तकरीबन 2-3 अमाइनो एसिड छोड़ के फिर रिपीट हो रही होती है इसके अंदर, ग्लाइसिन प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन। या ऐसे भी होता है ग्लाइसिन लाइसिन हाइड्रोक्सी लाइसिन, लाइसिन भी हो सकता है प्रोलीन भी, लेकिन ज़्यादा प्रोलीन होता है, लाइसिन किसी जगह पर प्रेजेंट होता है। देखिए जैसे इसमें ये दिखा रहे हैं, देखा हाइड्रोक्सी लाइसिन भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्लाइसिन है, ये एक्स की जगह ये प्रोलीन है, ये वाई की जगह हाइड्रोक्सी प्रोलीन है। ये इसके अमाइनो एसिड की सीक्वेंस हो गई, होप कि आपको समझ में आ गई हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाइड्रोक्सी प्रोलीन हाइड्रोक्सी लाइसिन क्या है और ये बनते कैसे हैं। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। एक हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, जैसे लाइसिन प्रोलीन ग्लाइसिन, सिंपल जो अमाइनो एसिड हमारे पास हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल जो भी। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, जो कि सब प्रोटीन्स में प्रेजेंट ना हो, कुछ प्रोटीन्स में, और जो कि प्रोटीन से जो कि अमाइनो एसिड से बनाए जाएँ। जैसे कि हमारे पास पहले अमाइनो एसिड था प्रोलीन, उसके हमने क्या करा है हाइड्रोक्सिलेशन करा है, इसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच करा है। हाइड्रोक्सी कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप, OH ग्रुप को अटैच करवाया तो क्या बन गया हाइड्रोक्सी प्रोलीन। लाइसिन के अंदर OH को अटैच कराया तो क्या बन गया हाइड्रोक्सी लाइसिन। इस तरह से हम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को बनाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को बनाते हैं। कैसे, हाइड्रोक्सी प्रोलीन के अंदर हाइड्रोक्सी अटैच कराएंगे या लाइसिन के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच करवाते हैं। अभी हम ये करते क्यों हैं, ये क्यों बॉडी ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इस वजह से ताकि कोलाजन मॉलिक्यूल को और स्ट्रॉन्ग कर सके। हमें पता है कि जब हमारे पास OH होगा तो वो H के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करेगा ही, क्योंकि OH का काम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना। तो इसके अंदर क्या होता है इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब हम हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन को बना रहे होते हैं। तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन हाइड्रोक्सी लाइसिन को बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स यूज़ होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि इनकी चेन के अंदर ये 2 चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद क्या आते हैं, इनके अंदर ग्लाइकोसाइलेशन होती है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होती है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अटैचमेंट को हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। अब इसके अंदर जो अटैचमेंट होती है वो हमारी किस पर होती है, लाइसिन के ऊपर एसिड अटैचमेंट हो रही होती है। हाइड्रोक्साइल ग्रुप है हाइड्रोक्सी लाइसिन, हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो होता है हाइड्रोक्सी लाइसिन का, वहाँ पर इंजाइमेटिकली ग्लाइकोसाइलेशन होती है। सपोज हमारे पास लाइसिन अमाइनो एसिड है, उसके हाइड्रोक्सी लगा हुआ है हाइड्रोक्सी लाइसिन, उसको हम करें, फिर उसके हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन होती है, या ग्लूकोज की होती है या ग्लेक्टोज की होती है। उसके ऊपर जाकर वो अटैच हो जाते हैं, अटैच होकर ये फिर क्या करते हैं ट्रिपल हेलिक्स की चेन को जो है मज़ीद वो स्टेबल कर रहे होते हैं। ये ऐसा मीन्स वो अटैच होकर वहाँ पर, ये भी इसका एक जो है स्पेशल फीचर है कि इसके अंदर ग्लाइकोसाइलेशन होती है। तो इसलिए हम इसकी चेन को यूनिक चेन कह रहे होते हैं। एक तो इसके अंदर हाइड्रोक्सी प्रोलीन हमें एक्स्ट्रा नज़र आता है, दूसरा इसके अंदर ग्लाइकोसाइलेशन नज़र आ रही होती है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ें देखी, स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड सीक्वेंस देखी, हाइड्रोक्सी प्रोलीन देखी, हाइड्रोक्सी लाइसिन और ग्लाइकोसाइलेशन। तो यहाँ पर हमने टाइप्स और स्ट्रक्चर ऑफ द कोलाजन पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बायोसिंथेसिस और इसकी कुछ डिजीजेज, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसके बायोसिंथेसिस मीन्स ये चेन बनती कैसे, इनकी चेन्स बनती कैसे और इनकी डिजीज़ होती कैसे, ये सब को जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी क्वेश्चन हो तो मैंने आप लोगों को ईमेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर हमें ईमेल करें। इंशाल्लाह आई वुड लव टू आंसर यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।